लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राधिका खेड़ा जी खुलकर कह रहा है कि 269 सीट्स पर एमवीए को हम समर्थन कर रहे हैं, यानी कि सब मुसलमान जाइए और एमवीए को वोट करिए। इससे पहले उलेमा बोर्ड, इससे पहले झारखंड में जमीयत उलामा सब ऐलान कर चुके हैं। ये गोलबंदी हो रही है मुस्लिम वोट की, और ये सब संविधान के तहत है क्या? सबसे पहले तो सभी को बैकुंठ चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, इंडी गठबंधन की जो राजनीति है, अब वो इंडी गठबंधन की राजनीति अब सिर्फ वोट बैंक के सौदे में बदल चुकी है। फतवे के सहारे वोट बटोरने की जो नई साजिश है वो ये दिखा रही है कि इनके लिए ना देश मायने रखता है ना जनता। झारखंड में कांग्रेस के नेता खुलेआम घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इनके नेता वोटों की तुष्टीकरण के लिए उलेमाओं की 17 डिमांडें एक्सेप्ट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लोग जहां पे फतवे जारी किए जा रहे हैं उनके बीच बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात तो साफ हो चुकी है कि इंडी गठबंधन की जो राजनीति है वो सिर्फ फतवों और घुसपैठियों तक सीमित नहीं है। अब ये पार्टियां चुनाव जीतने के लिए क्या कर रही है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आगे घुटने टेक रही है, 17 वादे उलेमाओं के पूरे कर रही है, घुसपैठियों को ताज बना के सर पे बिठा रही है और देश की सुरक्षा को अब हर चीज के आगे गिरवी रख रही है। हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लेड इंडिया अलायंस देश के विरोधी है, देश के खिलाफ है, और आज इन्होंने ये साबित करके दिखा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या ये पार्टियां जो ये सब कर रही हैं मुस्लिम को, जो क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करिए? क्या ये जो ड्रामा किया जा रहा है कि आप हमें वोट दीजिए, हम ये देंगे वो देंगे, इससे सच में मुसलमानों का फायदा हो रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे लगातार आपके जर्नलिस्ट भी ग्राउंड पे जाते हैं, मुसलमानों से बात करते हैं, हर मुसलमान ये कहता है हाँ हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा, हमें हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिला, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। जम्मू कश्मीर में हमने देखा तो हर जगह फायदे मिल रहे हैं। लेकिन जब आप उनसे ये पूछेंगे कि कांग्रेस की सरकार ने उन्हें क्या दिया, तो बोलेंगे जी वो बस मुसलमानों के लिए बात करते हैं, क्या दिया ये नहीं गिनवा पाएंगे। ये बोल देते हैं कि अरे वो सेक्युलर है। क्या सेक्युलरिज्म, क्या इंडिया अलायंस का ये स्टैंड है कि घुसपैठियों को इंडियन टैक्स पेयर के पैसे से और हमारे पैसे से पाला पोसा जाए? देश की अखंडता के पे आज सवाल आ गया। मतलब डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, ये बहुत फेमस कहावत है, लेकिन इतनी डेस्परेशन की घुसपैठियों को सर का ताज बना के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व 8 जनरल सेक्रेटरी में से एक, सबसे मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक, और खुद वो एक विधायक भी है जम्मू कश्मीर में। तो सोचिए उन लोगों ने जम्मू कश्मीर की क्या हालत करी हुई है। मैं हैरान हूं इस ऐलान से राधिका जी। अजय वर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं उन्हीं से पहले पूछ लेती हूँ। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, गुलाम मीर, और वो क्या मंच से कह रहे हैं कि सिलेंडर देंगे, सबको देंगे, घुसपैठियों को भी देंगे। इसका क्या मतलब है? मतलब मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी समर्थन चाहिए जी। हाँ बोलिए बोलिए, आप बड़े खुश लिख रहे हैं इस बात में कि घुसपैठियों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इस देश में नहीं, मैं आपकी बातों से और चंदा लो और धंधा दो वाली पार्टी की प्रवक्ता की बातें सुन के मैं बड़ा दुखी और हैरान हूं कि इस देश के हितों से वो समझौता नहीं करेंगी, केवल अपना हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाने के लिए। हमारी बात सुन लीजिए, हम उनके बीच में नहीं बोले ना, आपके लिए हम उनके बीच में नहीं बोले। अपने वोट, अपनी वोट लेने के लिए और सरकार चला लेने के लिए केवल हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदूदाद और शमशान कब्रिस्तान, इसी एजेंडे के तहत ये चलते हैं। मुझे पूछ लीजिए इनसे और ये आप बता दीजिए कि 2014 से 24 तक इस देश में कितने घुसपैठिया आपने रोहिंग्या और घुसपैठिया निकाले, तो कोई जवाब नहीं देंगी, कोई जवाब नहीं देंगी। दूसरा, जब घुसपैठिया रोहिंग्या घुसते हैं बॉर्डर से, तो वो देश के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें रोकने की। तो इंटेलिजेंस फेलियर, गृह मंत्रालय फेलियर, तो गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तीसरा, 2024 में या कोई भी चुनाव आता है तब इन्हें घुसपैठिए की तस्वीर और घुसपैठे का एजेंडा और पाठ्यक्रम। अच्छा, आप कह रहे हैं घुसपैठिए देश में कैसे आ गए, इस पर गृह मंत्री इस्तीफा दें, यानी ये मामला आपके लिए इतना संवेदनशील है कि आप कह रहे हैं घुसपैठिए देश में कैसे आ गए, इसमें गृह मंत्री इस्तीफा दें, लेकिन मेरे नेता तो मन से घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे।
मेरे नेता तो मंच से घुसपैठियों को फ्री में नहीं, सिलेंडर बांटेंगे। हमारे वो नेता इससे ही दिख देखिए। रहा है कि वो अच्छा वो है ही नहीं आपके नेता। राहुल गांधी जी अगर गुलाम कोई मीर बात नहीं है। कहते हैं, खड़गे जी अगर कोई बात कहते वो हैं, आकर प्रचार प्रियंका कर रहे हैं जी वहां, अगर बुलाया कोई गया बात उन्हें कहती प्रचार हैं, के लिए। सोनिया आप उन्हें जी dismiss अगर कर रहे कोई हैं। बात कहती है तो वो बात समझ में आती है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। कांग्रेस बहुत बड़ा समुंदर मतलब है। सिर्फ राहुल गांधी प्रचार करे, बाकी नेताओं को घर बिठा दीजिए। फिर बोलिए कि बाकी नेता प्रचार ही नहीं करेंगे क्योंकि बात तो सिर्फ राहुल गांधी की माननी है। नहीं, बाकी ये देखिए सारे नरेंद्र कांग्रेस मोदी के का कार्यकर्ता नरेंद्र हम मोदी जैसे का लोग जवाब आ अपनी गया अपनी इस बड़ी खबर जिम्मेदारी निभा पर। रहे हैं। चलाइए जरा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया इस खबर पर। महाराष्ट्र में एमवीए पर प्रधानमंत्री का हमला आया है। झारखंड में कांग्रेस घुसपैठियों के साथ है, पीएम कह रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे। कांग्रेस नेता खुलेआम ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की बात आई है। जरा सुनिए एक बार, जरा सुना देते हैं क्या कह रहे हैं, सुनाइए। आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? क्या ऐसे लोगों को कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए? अब मेरा सवाल बड़ा क्लियर है। प्रधानमंत्री ने इस पर बोल दिया है घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात मंच से कही जा रही है। अब मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी कि क्या हमारे देश की पार्टियों के नेता इस पर क्या सोचते हैं। कांग्रेस की बात आपने सुन ली, आपने बीजेपी की बात सुनी। आ रही हूँ राधिका जी आपके पास, अजय जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन जरा मुझे बताइए फराज साहब आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है ये सही है मंच से घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात कही जा रही है? सुचारिता जी, देखिए प्रधानमंत्री जी की आपने अभी बात कही, तो बहरहाल प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो जब मंच से कुछ बोलते हैं तो उनको अब बहुत सीरियसली जनता नहीं लेती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पढ़िएगा, उस रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे सुचारिता जी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 173 स्पीचेस दी थी, जिसमें से 110 स्पीचेस मुसलमानों के खिलाफ थी, जिसमें मुजरा, आपका मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों को बांट दिया जाएगा और तमाम चीजें थी। फराज साहब वो सब छोड़ दीजिए, चलिए मैंने मान लिया। नहीं फराज साहब, मैं आपका टेक पूछ रही हूँ। प्रधानमंत्री ने तो अपना टेक दे दिया, उन्होंने बता बात ही नहीं पूरी करनी। नहीं, उन्होंने अपना टेक दे दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात सही है मंच से कहना? मैं आपका टेक उस पर पूछ रही हूँ ना। अरे मैं ये बोल रहा हूं सुचारिता जी कि अगर घुसपैठिए हैं झारखंड में तो वो क्यों है, किसकी वजह से आए, किसका फेलियर है? वो बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? समाजवादी पार्टी की है कि भारत सरकार की है? क्यों आए घुसपैठिए वहां पर? पहला तो सवाल यही उठता है ना। होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ मुजरा कराते हैं प्रधानमंत्री जी देश के लोगों से अपनी स्पीचेस में कह के कि आपका मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। खाली नफरत फैलाएंगे आप, घुसपैठियों को रोकेंगे नहीं। इतने अनसेफ हमारे बॉर्डर हो गए। ये तो बहुत बड़ा सवाल है भारत सरकार के ऊपर कि कहां से घुसपैठिए आ रहे हैं। ये देखिए, ये